नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का यह प्रयास शुरू किया है। इस समय ये जो अनुवाद हिंदी में आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि तथागत सारनाथ में उन पांचों परिव्राजकों को ये समझा रहे हैं कि उनका धम्म क्या है। तो उन्होंने पवित्रता का जो पथ है, उस पथ को उन्हें समझाया और उनसे कहा कि भाई मेरा जो ये पवित्रता का पथ है, मेरे धम्म का जो मार्ग है, उसके 3 अंग है। और पहला जो उन्होंने बताया कि ये पवित्रता का पथ है, तो पवित्रता का पथ समझाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अच्छाई और बुराई का एक मापदंड होना चाहिए। अगर उसे अच्छाई का जीवन बिताना है तो उसे यह पता होना चाहिए कि अच्छाई और बुराई क्या है। फिर उसके बाद अब वे आगे बढ़ रहे हैं और 5 शीलों को बताने के बाद अब वे समझा रहे हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। ये द्वितीय कांड का दूसरा भाग है और ये चौथा अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक है धम्मचक्र प्रवर्तन और उसके नीचे टाइटल लिखा गया है अष्टांगिक मार्ग या फिर सम्यक मार्ग जिसको कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहिब लिखते हैं कि इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 5 शील बताने के बाद तथागत बुद्ध ने उन्हें अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यह सब तथागत इसलिए कर रहे हैं कि उन 5 परिव्राजकों ने यह जानना चाहा कि भाई आपकी अनुभूति क्या रही, आप कैसे संसार को दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हो। तो वो रास्ता इस समय तथागत बता रहे हैं। और देखिए, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग है। तथागत कहते हैं कि इस मार्ग के 8 अंग है। और बुद्ध ने सर्वप्रथम सबसे पहले सम्मा दिट्ठी यानी कि सम्यक दृष्टि की व्याख्या की। सम्मा दिट्ठी पाली में, सम्यक दृष्टि आप सबको समझता है, सम्यक उचित योग्य सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम और प्रधान है। कहीं भी अगर दृष्टि हो तो चीजें स्पष्ट दिखाई देगी, अगर न हो तो नहीं दिखाई देगी। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा। अब यहां तथागत सम्यक दृष्टि का अर्थ परिव्राजकों को समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। तथागत कहते हैं परिव्राजकों से कि हे परिव्राजकों, तुम्हें सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये जो संसार है, ये संसार एक कारागार है, जेल है। और यहां रहने वाला हर एक आदमी ये कैदी है। इस संसार रूपी कारागार में, इस संसार रूपी जेल में वो एक कैदी है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तथागत कहते हैं कि इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये जो संसार है, ये जो कारागार है, ये जो जेल है, इसमें इतना अंधेरा है कि यहां किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक नहीं दिखाई देता कि वो कैदी है। बड़ी स्पष्टता से तथागत
इस बात को समझा रहे हैं कि कैदी को भी यह दिखाई नहीं देता कि वो कैदी है। अब जिसको ये दिखाई ही नहीं देता कि वो कैदी है, तो वो कैसे कैद से बाहर निकले, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो कैदी है। इतना ही नहीं, बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया है। क्या कहते हैं तथागत कि एक संसार रूपी कारागार में सदियों से पड़े रहने के कारण आदमी अब इस अंधेरे में रहने का आदी हो गया, और आदी क्या हो गया, तो वो स्वयं ही अंधा हो गया है, एकदम अंधा। बल्कि उसे इस बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कभी हो सकती है। तो कोई रोशनी की किरण भी अगर उसको दिखाई दे तो उसे इसका रिकग्निशन नहीं है, उसको इसकी पहचान नहीं है कि रोशनी भी हो सकती है, कोई प्रकाश भी हो सकता है, क्योंकि इसे अंधेरे का अभ्यास हो गया है। यह अंधेरे में फंसा पड़ा है और उस अंधेरे में अंधेरे से अंधेरे की ओर जाने वाला एक पथिक बन गया, वही एक दूसरे को ठेलते हुए चल रहे, हर कोई अंधा। फिर तथागत आगे कहते हैं कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कभी हो सकती है, इस बात पर उसका विश्वास नहीं, उसे संदेह है। इसलिए वो अंधेरे की खोज में, इसलिए वो प्रकाश की खोज में भी नहीं है। फिर आगे तथागत देखिए क्या कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तथागत कह रहे हैं कि मन ही एक ऐसा साधन है, हमारा मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। हमारा मन एक ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हमें प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि ये उद्देश्य पूरा हो सके। तथागत कहते हैं कि ये जो जेल में जो कैदी है, इन कैदियों की ये स्थिति ही नहीं है कि वे इस कारागार से बाहर निकलने की कोई कोशिश करें, क्योंकि इन्हें अंधेरे का अभ्यास हो रहा है। सारे अंधे अंधेरे में एक दूसरे को ठेल रहे हैं, और इसलिए इसमें बड़ा संदेह है कि यह उद्देश्य कैसे पूरा होगा, रोशनी की ओर जाने का, प्रकाश की ओर जाने का, इस अंधेरे से बाहर निकलने का। क्योंकि कारागार वासियों के दिमाग की अवस्था ऐसी नहीं है। और यह कर कौन सकता है? उनका मन कर सकता है। इसमें बड़े पहलवान होने की जरूरत नहीं है, यह पहलवानों का काम नहीं है। मन की तैयारी होनी चाहिए। अगर मन की तैयारी हो जाती है तो निश्चित रूप से अंधेरे से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन अगर मन की ही तैयारी ना हो तो यहां तथागत परिव्राजकों को यह समझा रहे हैं कि ये जो कारागारवासी हैं, ये जो जेल में फंसे हुए, ये संसार रूपी जेल में फंसे हुए ये जो लोग हैं, ये लोगों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि वे इस उद्देश्य को पूरा कर सकें। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है। तथागत कहते हैं कि इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है। इतना ही है कि जिनके पास आंख है वो ये देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है। इतना ही है कि जिनके पास आंख है वह ये देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। ये आंखों के सामने थोड़ा सा प्रकाश, मतलब जिनके पास आंख है वो ये देख सके कि हां अभी अंधेरा नहीं है, अभी उजाला हुआ है। लेकिन इस अंधेरे उजाले से ये कतई ना समझा जाए कि ये मन की गुलामी से बाहर निकल पड़े। तथागत तो इसमें संसार रूपी कैद से बाहर निकलने की बात चल रही है।
ये जो संसार में जो अंधेरे में फंसे हुए ये सारे लोग हैं, इन लोगों को उनके जीवन के वास्तविक राह पर लाने की बात है और उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाने की बात है। तो इस अंधकार से, इस अंधेरी कोठरी से बाहर निकलने की बात है। फिर तथागत कहते हैं, देखिए, इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है कि हम आंख से तो देख रहे हैं कि प्रकाश है। यह आंख से प्रकाश देखने वाली बात नहीं है, यह प्रकाश जीवन का प्रकाश है और वो उस प्रकाश की ओर जाने के लिए ये अभी अभ्यस्त नहीं है। फिर तथागत कहते हैं कि लेकिन हे परिव्राजकों, तथागत क्या कहते हैं? लेकिन हे परिव्राजकों, ध्यान से सुनो, कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी ये प्रतीत होती है। तथागत क्या कहते हैं कि ये जो कैदी है, इनकी स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है जितनी ये दिख रही है। जितनी ये दिख रही है उतनी निराशाजनक नहीं है, क्योंकि आदमी, उसमें एक बल है, आदमी में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प बल कहा जाता है। निश्चय, आत्मविश्वास, यह संकल्प नाम का एक बल है। तथागत कहते हैं कि यह एक ऐसी शक्ति है, संकल्प बल या फिर इच्छा शक्ति, जिसको कहा जाता है जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। तथागत कहते हैं कि जब आदमी के पास संकल्प का बल होता है, इच्छा शक्ति होती है, तो यह शक्ति जब उसके सामने कोई आदर्श उपस्थित होता है, यानी कि कोई मॉड्यूल तैयार होता है, कोई मॉड्यूल उसके सामने होता है कि हां, ये जीवन का मॉड्यूल है, ये प्रारूप है, तो उस मॉड्यूल के तरफ जाने की वो कोशिश कर सकता है, उसे क्रियाशील बनाया जा सकता है इसके लिए। और ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल बनाने का काम करना बड़ा जरूरी है। ये मॉड्यूल बनना चाहिए। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है, अगर अच्छाई का कोई आदर्श है, यदि प्रकाश का कोई पुंज रखा है, यदि कोई रोशनी से भरा हुआ एक ऐसा परिवेश कि जहां जीवन का आनंद है और दुखों से मुक्ति है, तो वो मॉड्यूल उसके सामने रखना होगा। तथागत कहते हैं कि इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है आदमी को, यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए और वो ये देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वो अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। तथागत कहते हैं कि यदि इच्छा शक्ति का जो बल है, उस बल को जागृत कर दिया जाए और पूरी ताकत से इस अंधेरे से बाहर निकला जाए, तो निश्चित रूप से आगे उजाला है। और तथागत क्या कहते हैं कि वह अंत में अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर लें कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे, सारे बंधनों से मुक्त कर दे, सारी बेड़ियां उसकी तोड़ दे, सारी जंजीरें उसकी काट दे, तो ये स्थिति तक वो जा सकता है। तो यहां रुकते हैं बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के इस हिंदी अनुवाद को आप तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया में, क्योंकि हमारा वक्त पूरा होता चल रहा है। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे मिलेंगे जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी परिपाठी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।
बुद्ध और उनका धम्म